हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो की यूएन सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात, भारतीय मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एंटोनियो गुतेरेस को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खत पेश किया। बिलावल भुट्टो ने मसला जम्मू कश्मीर पर जामे मुज़ाकरात के आगाज़ की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा पाक भारत कशीदगी के खात्मे और सिंतास माहिदे की बहाली के लिए भी फ़ाल किरदार अदा करें। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द न्यूयॉर्क का दौरा मुकम्मल करके वाशिंगटन पहुंच गया। बिलावल भुट्टो जरदारी दौरा वाशिंगटन में मीडिया के नुमाइंदों से भी बातचीत करेंगे और भारत की आबिजारियत और इश्ताल अंगेज़ी से अमरीकी हुकाम को आगाह करेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जानिब से किरायों में गैर कानूनी इजाफा किए जाने की इत्तलात पर नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस IG BA नासिर ने हिदायत पर SSP मोटरवे पुलिस सेक्टर N5 नॉर्थ 2 जहलम जफर इकबाल मलिक ने अपनी टीम के हमरा फौरी एक्शन लेते हुए सुहावा और मंदरा टोल प्लाजा पर नाका लगाकर गाड़ियों को रोककर चेकिंग की। जायद किराया वसूल करने वालों को और ओवरलोडिंग गाड़ियों की फिटनेस और किरायानामे चेक किए गए। कुछ गाड़ियों को जुर्माने किए गए। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं जहलम से मुस्तफा भट्ट, जो इस वक्त जहलम टोल प्लाजा पर मौजूद हैं और उनके साथ नेशनल हाईवे पर और मोटरवे पुलिस के SSP जफर इकबाल मलिक मौजूद हैं। जी मुस्तफा भट्ट, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जेलम टोल प्लाजे पे। तो यहाँ पे हमने देखा कि मोटरवे पुलिस वाले गाड़ियों को रोक के, बड़ी गाड़ियाँ हाईवे से और कोस्टर रोक के जो पैसेंजर जा रहे हैं उनसे किराए के बारे में पूछ रहे हैं, ड्राइवर हज़रात से किराए नामा पूछ रहे हैं। तो ये सब पूछने का मकसद क्या है? मेरे साथ इस वक्त SSP ज़फ़र साहब मौजूद, आइए उनसे जानते हैं कि इसका मकसद क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे जैसे आपको पता है कि जब भी ऐसे इवेंट्स आते हैं ईद के ख़ास तौर पे, तो उन दिनों में मोटरवे पुलिस इस तरह अपने मुख्तलिफ़ जगहों पे टोल प्लाज़ा या और नाके होते हैं। इसका मेन मकसद हमारा यही है कि जो रोड यूज़र है ईद के दिनों में अपने घर जा रहे हैं, कोई साल के बाद जा रहा है, किसी को ओवरलोडिंग की वजह से, यानी कि गाड़ी में अगर सीटें 10 हैं और बंदे 15 लोड हैं, तो डेफ़िनेटली उसको सफ़र में मुश्किलात आएंगी। इसी तरीके से आप किराए की बात करेंगे तो उमूमन आपने देखा होगा ट्रांसपोर्टर इन दिनों में किराया बढ़ा देते हैं, तो उसको हम चेक कर रहे होते हैं। उसके अलावा डेफ़िनेटली ये क्राइम के हवाले से भी होता है, तो उसमें भी हमारा फोकस होता है। हम लोगों को ब्रीफ़ करते हैं पॉइंट्स पे, और लैन वायलेशन के हवाले से करते हैं। ओवरलोडिंग की होती है, लैन वायलेशन इस तरह होती है, इसमें हर बंदे ने ओवरटेकिंग करनी है। जैसे कि ये GT रोड है, तो यहाँ पे रक्शे चिंगची हैं, और सिटीज़ के अंदर से, जैसे कि GT रोड हमारे कई ऐसे सिटीज़ हैं जो शहर के अंदर से GT रोड गुजर रहा है, जिसकी वजह से ख़ास तौर पे चिंगची, रक्शा, मोटरसाइकिल वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो फिर इन्हें ब्रीफ किया जाता है कि जी आपने सिटी से गुजरते हुए कितनी स्पीड रखनी है जो सिटीज़ क्रॉस करने हैं। और बाकी GT रोड पे जैसे मोटरसाइकिल वाले आते हैं तो उनको हम कोशिश करते हैं ब्रीफ करें कि मेहरबानी करके हेलमेट यूज़ करें। बाकी अब सीट बेल्ट और ये तो आपको पता है कि ये तो हमारी रूटीन की एक मोटरवे की जॉब ही ऐसी, इस पर हम इन पे चालान भी कर रहे हैं इनको, और उसके, लेकिन ये स्पेशली हम ईद के लिए यहाँ खड़े हैं। तो सर ये बताइएगा कि ईद उल फितर से पहले भी आपने एक प्रोग्राम किया था, तो उसके क्या असरात पड़े हैं अभी तक? अभी आप चेक कर रहे हैं बड़ी ईद पे, तो ये मुसाफिरों ने क्या कुछ जायद कराए कि शिकायत हुई हैं या और किसी किस्म? देखिए, हम ना इनको बाकायदा जो पैसेंजर हैं उनसे हम गाए बगाए इंटरव्यू लेते हैं। उनसे पूछते हैं कि आप कहाँ से चढ़ें, आपके पास किराया कितना लिया है उन्होंने, और कोई सियालकोट से आ रहा है, कोई फैसलाबाद से, कोई गुजरांवाला से आ रहा है, तो मुख्तलिफ़ किराए हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि हम उनको बाउंड करते हैं गाड़ी वालों के, कि आप अपने जो गाड़ी में चस्पा करें, ताकि आपके जो रेट आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो किराए मुकर्रर हैं वो नज़र आने चाहिए। तो हमारी कोशिश है कि जो नई अपनी तरफ से किराया लेते हैं तो हम उनके खिलाफ़ कार्रवाई भी करते हैं, और उससे ये है कि जो पैसेंजर्स हैं तो वो बड़े अपने आप को सेटिस्फाई मुतमईन होते हैं। थैंक यू। जी बिल्कुल नाज़रीन, SSP साहब का कहना था कि ये प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि जो लोग लाहौर से, सियालकोट से, फैसलाबाद से, जहाँ से भी अब ईद के दिनों में अपने घरों में जाते हैं, तो जो ट्रांसपोर्टर हज़रात हैं वो उनसे अक्सर ये देखा गया है कि किराया ज़ायद किराया वसूल करते हैं। तो ये प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि पैसेंजर से पूछा जाता है कि किराया कितना दिया, और ड्राइवर को हदायत जारी की गई है कि किराया नामा जो है वो गाड़ी की स्क्रीन पे लगाए, ताकि आने वाले मुसाफिर वो देख के उतना किराया पे कर सके, जिससे बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो जिन पे काबू पाया जा चुका है। उसके अलावा रोड लाइन है, इसकी खिलाफ वर्जी करते हैं, वो अवेयरनेस दी जा रही है। मोटर बाइक वालों को हेलमेट की तरजीह दी जा रही है कि यहाँ पे हेलमेट पहन के आएँ। तो ये वो चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़रूरी होती हैं। तो इसके अलावा जो भी इनके प्रोग्राम चलते रहते हैं, साल हर साल से चलते आ रहे हैं, उससे इनका कहना यह है कि बहुत ज़्यादा ही हमने ये रोड यूज़र को जो अवेयरनेस दी है, उस वाले से बहुत कम जो हो गया ना एक्सीडेंट वगैरह या वायलेशन जो बहुत कम हो चुकी है। जी जी।
عالمی یوم ماحولیات 2025 کی تیاری میں پلاسٹک کی آلودگی کا خاتمہ کے عنوان سے اسسٹنٹ کمشنر جہلم شمس الرحمان نے ماحولیاتی تحفظ ایجنسی EPA جہلم کے ساتھ مل کر ایک آگہی واک کا اہتمام کیا۔ واک کا مقصد عوام کو پلاسٹک کی آلودگی کے مضر اثرات سے آگاہ کرنا اور پائیدار طریقوں کو فروغ دینا تھا۔ سرکاری منصوبے اور اعلیٰ حکام کی ہدایات کے مطابق منعقد ہونے والی واک میں طلباء اور سول سوسائٹی کے ارکان اور سرکاری افسران نے بھرپور شرکت کی۔ واک کے شرکا نے پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر پلاسٹک کی کمی اور ماحولیات تحفظ کی وکالت کی گئی تھی، جس سے ضلعی انتظامیہ کے سب کے لیے صاف ستھرا سرسبز مستقبل کے عزم کو تقویت ملی۔ اور اسی طرح تحصیل دینا میں اسسٹنٹ کمشنر دینا صفا عابد کی قیادت میں ماحولیاتی آلودگی کے خلاف اور عالمی یوم ماحولیات کے حوالے سے ریلی کا انعقاد کیا گیا اور شہریوں کو اس حوالے سے آگاہی بھی فراہم کی گئی۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ MM5 نیوز، جانیے مثبت، سوچیے مثبت۔